अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा की तरह आप उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और हम अपनी तरफ से आपके लिए कोई अच्छा सा मेहमान आपकी खिदमत में लेके आते हैं। बहुत अच्छी सी डिस्कशन करते हैं ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो और हमें कोई पॉजिटिविटी मिले। नाजरीन, मेरे आज के मेहमान मेरे बड़े अच्छे दोस्त, वेरी नाइस पर्सनैलिटी, वेरी स्माइलिंग पर्सनैलिटी, वेरी एनर्जेटिक पर्सन। इनसे जब भी मुलाकात होती है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर मिलती है इनकी तरफ से। ही इज फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री। टीवी चैनल के साथ भी उन्होंने काम किया, अपना प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ भी अटैच हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ही इज रिनाउंड फोटोग्राफर ऑल्सो। इसके अलावा बड़ी डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं। और इनका प्रोग्राम मैं बहुत देर से इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि एक बहुत ऐसा पॉइंट जो मेरे दिल के बहुत करीब था और मेरे लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। आज हम इनसे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वेलकम आतिफ रियाज ऑन शो। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आसिम फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने सारी बातें बिल्कुल ठीक की। सेम गोज टू यू एज वेल कि जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत एनर्जेटिक रहती है और हम हमेशा जल्दी में भी होते हैं। कोई ना कोई काम कर रहे होते थे और कोई ना कोई इस तरह की मसरूफियत चल रही होती थी कि हम ज़्यादा बैठ के गपशप नहीं कर सके। ट्रू बट ट्रू। टुडे डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा एक चांस मिला है जिसमें हम बैठ के आपस में बात करेंगे और वी हैव डेफिनेटली। सफिशिएंट टाइम। वी आर होम एंड वर्किंग फ्रॉम होम, तो इंशाल्लाह अच्छी गपशप रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर इंशाल्लाह। इनवाइट। माय प्लेजर। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। आतिफ, क्या कहेंगे सारी सिचुएशन के बारे में जो इस वक्त प्रिवेल कर रही सिचुएशन तो वो कहते हैं ना नाजुक सूरत हाल है। है? उस तरह से है, मगर जिन लोगों को जो लोग फोकस्ड हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं करेंगे, वो नहीं रुक रहे। सिचुएशन तो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है ये। बट ये है कि अगर हम बात करें मीडिया इंडस्ट्री की, तो हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं। एक हमारे पास सोशल मीडिया की डोमेन है जिसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। और फिजिकल थोड़ा सा एफर्ट कम हो गई है। फिजिकली जाहिर बात है बहुत सा एक ब्रेक मिला है सबको। कुछ पुराने काम वाइंड अप करने को मिले हैं और इस तरह की सिचुएशंस में हम आ गए। बट जाहिर बात है, आपको पता ही है, ओवरऑल एक इम्पैक्ट सोसाइटी में जो हमारे ये आया है, एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है। उससे सारे फाइट कर रहे हैं और अभी हम इसमें यूज टू हो रहे हैं आजकल। हम डेफिनेटली। अभी इस सिचुएशन में आके प्लान कर रहे हैं कि हम अपने आप को सस्टेन कैसे कर सकते हैं। एब्जॉर्ब करें इस सिचुएशन को। एब्सॉर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल अभी हम उस फेज में हैं। ठीक। आतिफ, आपके साथ कई जो हमें मुलाकात होती रहती है, तो आपको मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ। एक बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट में ही आपसे पूछने लगा। आपको मैंने जब भी काम करके देखा, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, आपका सिर्फ टीम वर्क होता है। आप जब भी काम करते हो पता लग रहा था कि आतिफ रियाज काम कर रहे हैं। हमारी मीडिया इंडस्ट्री में इस टाइप का प्रोफेशनलिज्म जेनेरिक लेवल पे क्यों नहीं देखा जा रहा है अभी तक? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है और आपने मेरा इंट्रो क्योंकि दे ही दिया है कि मैं मीडिया में रहा हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जियो टीवी तब ज्वाइन किया था जब इट वाज ऑन द बूम। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसे दो टीवी चैनल ही थे, एक हमारा पीटीवी था और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जियो टीवी लॉन्च हुआ था। तो मैंने जियो टीवी ज्वाइन किया था 2005 में, आई गेस। ठीक है। हम्म। हमें ना तब से आदत पड़ी हुई है प्रोफेशनली काम करने की, और मैंने वो वाला दौर टीवी का देखा है जिसमें कि हम लोग इतना प्रोफेशनली काम करते थे कि हमारे पास एक 1% मिस्टेक करने का मार्जिन भी नहीं होता था, और हम लोग अपना इतना डेडिकेशन से काम करते थे कि हमें खुद अब जाके एहसास होता है कि मीडिया इंडस्ट्री को क्या हो गया। मैं जब टीवी देखता हूँ मुझे तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब देखा जाए तो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। कैमरा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरऑल टेक्निकलिटीज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। तो ये सारा एक ऐसा मैसिव चेंज आया हमारी मीडिया इंडस्ट्री में। मैंने जियो फिर अराउंड कोई 7-8 ईयर्स वहाँ पे काम करने के बाद छोड़ दिया था। तकरीबन 2014 में मेरा लास्ट उनके साथ था। तो मुझे नहीं याद मैंने कितने एपिसोड्स किए हैं अभी तक टीवी शोज के, मुझे नहीं याद मैंने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई होंगी, मुझे नहीं याद मैंने कितना रिपोर्ट्स चली होंगी। प्राइम टाइम में नाम चलता था तब। प्रोफेशनलिज्म मैंने सारा वहां से सीखा जो मुझे लग रहा है। मतलब हम्म। एक दैट वाज अ पार्ट ऑफ हम्म। माय, दैट वाज अ फेज जिसमें मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा कि काम करने से ही आपको, प्रोफेशनली काम करने से ही आपकी पहचान बनती है। हमारे बहुत अच्छे मेंटोर्स थे वहाँ पे, जिन जिन लोगों ने भी मतलब जो भी हमारे बॉसेस थे बहुत अच्छा सिखाया। उनको हमें ज़्यादा सिखाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वी वर ऑलरेडी ट्रेन्ड।
बट हमने उस सेटअप में जाके काम करके अपने आप को फ्लरिश किया और उस चैनल के लिए बहुत सब उसको फायदा भी पहुंचाया। तो अब जो एकदम से डाउनफॉल आ गया ना, वो हमारा इस वजह से आ गया है कि कोई भी चीज नहीं आती है ना तो वो अरूज पे होती है। बिल्कुल सही। उसके बाद जब उसमें डिफरेंट किस्म के लोग आना शुरू हो जाते हैं तो आपको पता है पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है ट्रू। और एक दूसरे को वो करते हैं, पीछे करने की कोशिश की जा रही होती है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल एक क्वालिटी सफर करती है। ट्रू। ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी है, ये हमारी ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री में भी है, ये हमारा टीवी चैनल्स में भी है। जब हम थे तो 2 3 4 टीवी चैनल थे जब मैं काम कर रहा था। अब देयर इज अ लिस्ट ऑफ टीवी चैनल्स, 50 60 70 टीवी चैनल है यहाँ पे, जिसमें जिसका जैसे दिल करता है कंटेंट प्रोड्यूस कर देता है, जिसका जैसे दिल करता है प्रोडक्शन कर देता है, जिसका जैसे दिल करता है कोई भी काम कर लेता है। छोटी सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हम सेट पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हल्का सा कैमरा हिल जाता है, हमें सब दोबारा से करना है। हमें पता है कि दिस इज आवर फॉल्ट। हमने फॉलो किया वेस्टर्न वेस्टर्न मीडिया को, हमने देखे CNN BBC न्यूज़ कैसे काम करते थे, या हमने देखे कि उनकी प्रोडक्शन कैसी होती थी। हम लोग प्रोफेशनलिस्ट थे। अब हमारे पास यहाँ पे जो सामने आ रहा है दिखाया जा रहा है, जो सामने नजर आ रहा है वो बनाया जा रहा है, जैसी क्वालिटी आ रही है चलाई जा रही है, जैसा कंटेंट दिया जा रहा है देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है। तो ये हमारी गलती है, छोटी सी बात, ये हमारी अपनी गलती है। सही। आतिफ, जिस से आपने बताया कि चैनल्स हमारे सामने एक मशरूम ग्रोथ हुई है, मैं हाल 3-4 डजन चैनल इस वक्त ऑन एयर हमें हर वक्त अवेलेबल हैं। सो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा मार्केट साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे ऐसे ड्रामे जो कि हमारे लफ्जों पे होते, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हुआ करते थे, हमारी जुबानों पे होते थे, उनके डायलॉग्स या बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप बड़ा अपने आप से रिलेट कर रहे होते थे, वो चीजें कम होना शुरू हो गई हैं। अगर हम अब देखें तो साल में शायद सिर्फ 2 या 4 ड्रामे ऐसे ही याद मिलते हैं कि जो कि हम चाहें कि नहीं यार वाकई अच्छा कंटेंट था, मजा आया। तो ऐसा क्यों हुआ है कि प्रोफेशनलिज्म भी आया, लोग भी आए, इतनी मशरूम ग्रोथ भी हुई, इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर इंडल्ज हुई, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो काफी डिटेटेड हुई है। बिल्कुल, देखिए अल्फा ब्रावो चार्ली हुआ करता था, सारों बिल्कुल ने देखा। बिल्कुल वो चाचा जी वाला शो होता था, सारे देखते थे। बिल्कुल। एक वो कॉलेज जीन्स मेरा ख्याल है उस तरह जी, का ड्रामा होता कॉलेजियंस, था। बिल्कुल। अब किसी को याद है, ये लोग अभी भी हैं, ठीक है, ये लोग अभी भी हैं, ये बना हम्म सकते हैं। मगर मेरी यही डिस्कशन एक दिन हमारे बहुत बड़े उस्ताद से हुई। हम्म नाम मुझे अगर मैं लूँ तो मेरा ख्याल है अमजद इस्लाम अमजद साहब थे, हम्म ठीक है। वो मुझे पढ़ा रहे थे, हम लोग उनकी क्लास में थे। तो उनसे हमने ये बात डिस्कस की कि जी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को क्या हो गया। हम्म तो उन्होंने आगे से बड़ा मजे का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जी एक होता है तमाशा हम्म जो हम देखते हैं, और एक होते हैं तमाशबीन हम्म जो हम खुद हैं, हम्म ठीक है। तो जब तमाशबीन बदल जाएगा ना तो तमाशा करने वाला वो भी कंटेंट चेंज कर देगा। ट्रू। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि अब हमें चाहिए है, हमें थोड़ी सी उन्होंने आदत डाली मसाला देखने की, हम्म ठीक है, आपकी फिल्म में और आपके ड्रामास में, ठीक है। हमें उसकी आदत डल गई और अब हम उस तरह के तमाशबीन बन गए हैं, या हम उस तरह के ऑडियंस बन गए हैं कि हमें जब तक इस तरह का कंटेंट ना मिले तो हम नहीं देखते। तो हमारे ड्रामा में भी मेरा जहाँ तक ख्याल है यार, हमारे पास पाकिस्तान में दुनिया का बड़ा तरीन राइटर है, दुनिया का नो बड़ा डाउट। तरीन डायरेक्टर है, नो डाउट। दुनिया का बड़ा तरीन टैलेंट है, नो ठीक डाउट। है। बट हमारे अवाम जो है वो वो चाहती नहीं है कि वो देखा जाए। और दूसरा एक बहुत बड़ा कल्चर डेवलप हो गया था यार, आपका स्टार प्लस टाइप चीज का। तो उसकी वजह से भी हमारी जो वो घरेलू मतलब हमारे जो घर का जो सेक्टर है उसमें जो ड्रामा देखते थे लोग, उनका भी टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होता चला गया, ठीक है। सही। अब आप अगर कोई संजीदा ड्रामा लगाएंगे जिसमें आपको कुछ दुनिया में सीखने को मिल रहा है, कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है, तो वो तो किसी को नहीं पसंद आएगी ट्रू। ना। वो कहेगा ये कि हमें कोई लेक्चर देने के लिए आ गया। हम्म जब तक आप उसमें कोई तमाशा नहीं ऐड करेंगे, जब तक आप उसमें कोई मसले मसाइल नहीं ऐड करेंगे, जब तक आप उसमें कोई ऐसी बात नहीं ऐड करेंगे जो एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी है, एक नहीं बोलनी चाहिए, सेंसर सेंसर का पार्ट है, तब तक तो हम उसको नहीं वो कर सकते। तो दिस इज द बिल्कुल सही। पॉइंट कि हमारे पास टैलेंट है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना चेंज कर चुके हैं टेस्ट। और बिल्कुल जब सही। हमने अपना टेस्ट चेंज किया उसके बाद हमें उन्होंने दिखाना ही वो शुरू कर दिया जो हमें पसंद आए। तो आतिफ, संजीदा आपको आपको नहीं थोड़ा सा डर लगता है कि इसमें टेस्ट चेंज होने के अलावा हमारा कमर्शियल एलिमेंट बहुत ज्यादा ऐड हो गया है,
जो कि पहले नहीं हुआ करता था इतना। देखिए कमर्शियल तो बिल्कुल हो गया, वो तो 100% आप की बात बिल्कुल ठीक है कि वही बात है, जब आप दिखाएंगे नहीं तो बिकेगा नहीं ना। हम्म। जब आपका बिकेगा नहीं तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं है इस सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में। दिस इज अ बिजनेस। पहले इट वाज नॉट अ बिजनेस, हम्म। बट ये आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस बन गया। अब बिजनेस में आपको पता है कि जब तक आप ये चीज नहीं ऐड करेंगे, आप कम्पीट नहीं करेंगे मार्केट से, तो नहीं होगी। सही। सही। अच्छा आतिफ, एक और बड़ा बड़ी डिफरेंट हमारी डोमेन होती थी, हमारे कल्चर भी था जिसमें हमारी शॉर्ट फिल्म्स भी चला करती थी, हमारे छोटे ड्रामे भी थे, जिसमें 50-50 एक बहुत अच्छा उन्होंने अपना किया। अनवर बिल्कुल मकसूद साहब के अपने छोटे छोटे ड्रामे आते थे, मोइन अख्तर के अपने छोटे छोटे ड्रामे और क्लिप्स आया करते थे। बिल्कुल। अब ऐसी क्या वजह हुई है कि हमारे सिर्फ जो शॉर्ट फिल्म या हमारी जो टेली फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स तो हमारे यहाँ बनती ही नहीं है, मैं लिहाजा उसको तो अपनी इस इंडस्ट्री में तक कंसिडर ही नहीं करता। लेकिन मैं अगर टेली फिल्म्स की बात करूँ तो ऐसी क्या वजह रह गई है कि सिर्फ ये ईद की ईद ही आती हैं बिल्कुल या बिल्कुल किसी मैं न किसी आपको खास बताता हूँ। त्योहार पे ही आती हैं? बिल्कुल, पता है क्या हुआ? मेरा इसी तरह जब मेरे एकेडमिक करियर में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे इत्तेफ़ाक हुआ असगर नदीम सैयद साहब से भी पढ़ने का, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ अमजद इस्लाम अमजद से पढ़ने का, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ सैयद नूर साहब से पढ़ने का। अच्छा। मुझे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ अयूब खावर साहब से पढ़ने का, जो अच्छा। कि माशाल्लाह। एक बहुत बड़े राइटर हैं। नो ठीक है? डाउट। इन नो डाउट। सबसे हमने ये सवालात किए हम्म। कि ये इंडस्ट्री हमारी कहाँ चलती चली जा रही है, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट ड्रामास कहाँ चलते चले जा रहे हैं, ये क्या होता चला जा रहा है। उनके पास बेसिकली जवाब ही यही था। इनफैक्ट बल्कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा है, इंटरव्यू हुआ है अनवर मसूद साहब का, मेरा ख्याल है वो इन्होंने किया है, इंस्टा लाइव पे गए हैं। उन्होंने भी यही बोला है कि बेटा मैं बना लूंगा, मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छे ड्रामे का, अच्छी शॉर्ट फिल्म का, अच्छे एक किसी एपिसोड का, हम्म। बट अवाम को पसंद नहीं आएगा। हम्म। अब हम लोग रह गए हैं जी त्योहारों तक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक कोई ऐसा ओकेजन नहीं आता, कोई ऐसी शॉर्ट फिल्म नहीं बनती, जब तक ऐसा कोई एपिसोड, कोई ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होता, तब तक कोई ऐसा एफर्ट नहीं करता। मेरे बहुत एक अजीज हैं जो बाहर अमेरिका में होते हैं, उन्होंने फादर्स डे पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई। हम्म। ठीक है? कोई और अराउंड कोई वो थी 30-35-40 मिनट्स की, आज से ये 2-2.5 साल पहले की बात है। ठीक है? सही। सही। उनके पास बजट था, उन्होंने वहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे इंडिविजुअल डायरेक्टर एज अ शूट किया, बहुत अच्छे डीओपीज वगैरह को लेके बहुत अच्छा कंटेंट बनाया। और हम्म। वो पिछले साल पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान में आके उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे बोला कि यार मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने उसको एक छोटा सा प्रीव्यू दिया तो हमें बहुत पसंद आई। मैंने अपने हम्म। कॉन्टेक्ट्स लड़ा के उनको जियो टीवी भेजा, मैंने उनको अपना हम टीवी भेजा, मैंने उनको 3-4 इस तरह की जगहों पे भेजा जहाँ पे उसका कुछ उसको चलाया जा सकता था, अच्छी चल सकती थी। बट देयर वाज जीरो रिस्पॉन्स ओके। ड्यू टू दैट इट वाज ऑन फादर्स डे। हम्म। ठीक है? हमारे माशरे में कितनी ऐसी आवाम रह गई है जो बाप की इज्जत करती है और जो देखना चाहेगी कि उसमें कोई एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। मेरा सही। ख्याल है कोई भी नहीं है। ठीक सही। है? और ये बात आपके सेठ को पता है, वो हम्म। क्यों चलाएगा इस फिल्म को जब तक इसमें कोई मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना नहीं है। हम्म। वो क्यों चलाएगा जब इसमें सिखाया ये जा रहा है कि आप बाप की इज्जत करो। तो सही। हमारे हमारी वही बात आ गई कि ये जो सारा कट डाउन हो गया ना, ये इसी वजह से हो गया है कि हम देखना नहीं चाहते, हम दिखाना हम्म। नहीं चाहते। सही। हमारी जनरेशन जो है वो ये चीज़ पसंद नहीं करती कि हमें कोई लेक्चर दे या सही। हमें कोई कोई अच्छी बात सिखाए। सही। तो इस वजह से ये बंद होता चला जा रहा है। आतिफ, इसके अलावा मैं अगर देखूं, जब हम अपने बचपन में थे तो कई इस टाइप की चीजें होती थी जिसमें बड़ी एक सबक आमोज चीजें हमें मिलती थी, एक छोटी सी डिस्कशन के अंदर। चाहे वो छोटे छोटे 3-4 मिनट के क्लिप्स होते थे या 5-5 मिनट के एक सेगमेंट्स बने होते थे, और हमें इंतजार होता था कि हमने उस टाइप के सेगमेंट्स को देखने हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कि बच्चे अभी भी वो देखना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चे बिल्कुल महरूम हो गए उन चीजों से? बिल्कुल हो गए, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट्स निकल आई है ना। उसकी रिप्लेसमेंट्स आपके पास आ गई हैं, कार्टून चैनल्स आ गए हैं आपके पास, ये डोरेमोन आ गया है आपके पास, ये इस तरह के सारे जो नेटवर्क्स हैं आपका, जो केबल चैनल आपको दे देते हैं, आपके एचडी बॉक्स दे देते हैं, वो चीज़ें आ गई हैं। अब आपके पास कहाँ सबक सिखाने का टाइम है, अब आपके हम्म। पास तो इनको तमाशा दिखाने का टाइम है सर। तो वो चीज़ रिप्लेस कर गई है इससे, जिसका इंतज़ार। अच्छा देखिए, आप अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि वो इंतजार करते होंगे कि कोई डोरेमोन के एपिसोड चले या कोई आजकल लेटेस्ट जो शोज हैं वो चले? बिल्कुल जरूर। वो क्यों जरूर। वो क्यों इंतजार करेंगे कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसा एक करेक्टर चाचा जी बन के आए और उसकी एपिसोड सारे देखें, और हम्म। इंतजार करें सुबह 8:30 बजे या 8 बजे स्कूल जाने से पहले एक छोटी सी एपिसोड देख के घर से निकलें? हम्म।
हमारे पास ट्रू। ये सारी लेकिन ऑन द रोल अगर देखा जाए ना, तो हमारे पास, अगर मैं सपोज अपने बच्चों के कंटेंट दिखाना चाहता हूँ लोकल, मेरे पास कंटेंट अवेलेबल ही कोई नहीं है। कोई चीज ऐसी होगी तो मैं उनको साइड में मोटिवेट करूंगा ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कंटेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल ना हो, देखिए आप भी अगर इस पॉइंट पे ये सोच रहे हैं कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मैं क्या दिखाऊं, हम्म। तो मेरा ख्याल है हम भी इस जगह पे गलत है। क्या आपके पास यूट्यूब नहीं है? क्या आप वही कंटेंट अपना यूट्यूब पे एलईडी के साथ बच्चों को नहीं दिखा सकते? हम्म। आप बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, बट द पॉइंट इज के रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी हुई है। हम्म। हम दिखा भी देंगे तो अगला नहीं देखेगा। देयर इज अ सही है। गैप नाउ इन द देयर इज अ जनरेशन, गैप। दे ट्रू। डोंट वांट टू सी इट। ट्रू। आतिफ, जैसे भी आपने द पहले गुड थिंग बात की कि थोड़ी कमर्शियलिज्म में सारी चीजें हो गई हैं, अगर मैं थोड़ा सा मूवीज की बात करता हूँ, हमारे यहाँ पिछले दिनों कुछ मूवीज आई जिन्होंने टोटल एक सिनेमा का डायनामिक्स बिल्कुल चेंज कर दिया था। इसमें बोल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वार एक मूवी आई थी, बड़ा अच्छा किया। फिर ऑन द अदर एंड, अगर हम कमर्शियल साइड पे, कोई 2-3 साल पहले थीफ एंड ट्रबल आई थी, उसने बड़ा अच्छा बिजनेस गेन किया। अभी भी व्हाई इज दैट कि इसमें गैप इतना ज्यादा है कि पूरे साल में वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इवन अ डजन मूवीज, whereas when we compare ourselves with India and with like different nations के साथ हम compare करते हैं, तो they are producing something about 250-270 movies in a year, and we're not able to even generate even like a dozen movies. नहीं, इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा आपकी। उसकी वजह ये कि अगर हम कंपेयर करें बोल वाला ज़माना, ठीक है, जब बोल आई थी सबसे एक बहुत मैसिव किस्म का उसने अपना बिजनेस किया था, उसके बाद से फिल्म आना शुरू हो गई थी, ठीक है। बिल्कुल अब सही। अगर आप सिनेमा के अगर देखें तो दिस इज अ रिवाइवल ऑफ सिनेमा, ठीक है। अब हम सिनेमा में वापस आ चुके हैं। अब इट इज, हम्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपकी निकल आएगी अब आने वाले कुछ टाइम में। अभी तो ये ब्रेक आ गया ना लॉकडाउन का, अभी भी फिल्म बन रही है। अभी भी आप हम्म। देखिए कि आज से कोई 4-5 महीने पहले जब हमारा सिनेमा थोड़ा सा वो हुआ है कि हम इंडियन फिल्म्स नहीं देख सकते, तो हम्म। जब बैन लगा है तो उस पर हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है, बहुत फिल्म्स आई हैं, ठीक है। मैंने खुद जाके 2-3 ऐसी फिल्म पाकिस्तानी देखी जिसमें मुझे मज़ा आया। वो काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें उन्होंने बनाया हुआ था, बट वही बात है कि देयर वाज a lack of message, there हम्म। was a lack of you can say the lack of beauty. हम्म। मसाला था, एंटरटेनमेंट थी। ईद के हम्म। दिनों में शोज जैम पैक जा रहे थे, 5-5 6-6 दिन आपके पास या हमारे जो लोकल सिनेमाज हैं यहाँ पे टिकट्स नहीं मिल रही थी, नहीं आपको मिल रही एडवांस थी। में टिकट लेनी पड़ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात ये है कि सिनेमा हैज ग्रोन नाउ, ठीक है, इंडस्ट्री वापस आ चुकी हुई है, रिवाइवल ऑफ सिनेमा हमारे यहाँ हो गया हुआ है। और ये है कि ये आगे चलेगा इंशाल्लाह, हम लोग बहुत कुछ प्रोड्यूस करेंगे। अब सैयद नूर साहब के साथ हमारी क्लास हो रही थी, तो उन्होंने जनाब हमें ये बताया कि देखो, मैंने अपने टाइम पे जो अपने मुल्क को देना था अपना हिस्सा मैंने दे दिया। बिल्कुल सही। नाउ इज योर टाइम। अगर तुम लोगों में से कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है या कोई काम करना चाहता है तो ज़रूर करे, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है कि आप लोग फिल्म जनरेट कर सकते हो और बना हम्म। के पब्लिश कर सकते हो। और ये है कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, पाकिस्तान में बहुत रिसोर्सेज हैं, आपके नो पास डाउट। बहुत टैलेंट है, नो आपके डाउट। पास बेतहाशा किस्म के राइटर्स हैं, डीओपीज हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने भी यही बात बोली, और ये भी बात आज से कोई 3-4 साल पहले की है, जब उन्होंने ये बात कही थी कि नाउ इज द टाइम, आप करना शुरू कर दो। तो हम लोग क्योंकि डिफरेंट डोमेन में चले गए तो हम लोग इस पे नहीं प्रोसीड कर सके, बट सिनेमा इज बैक, आएगा नो। आगे और आएगा। नो डाउट। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर रेवेन्यू जनरेशन की भी बात करें, तो आज से पहले इस क्वालिटी के सिनेमास अवेलेबल थे ही नहीं। हमारे सिनेमा का कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन अब वाकई इसमें बहुत अच्छा कमबैक किया है क्वालिटी वाइज। ऑन द अदर हैंड, आपकी जो मूवीज थी उनमें कमर्शियल एलिमेंट वाकई आया है, एंड दे हैव प्रूवन इट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। सो ये है कि लेट्स सी आगे, अब जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, इंडस्ट्री वापस आती है, और जो जो भी इसमें लैग्स हैं वो करेंगे, फिल अप करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। इंशाल्लाह। आतिफ, आपकी एक डोमेन और बहुत बड़ी है जिसमें आप फोटोग्राफी खुद भी करवाते हैं, करते भी हैं, इवेंट्स भी कवर कर रहे होते हैं, पढ़ा भी रहे होते हैं आप। इस वक्त अक्सर लोगों से सवाल आता है, जी बीइंग अ फोटोग्राफर हमारे पास तो करने को है ही कुछ नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई ऐसा है हमारे पास करने को कुछ नहीं है, या हम लोग कोई ऐसे एवेन्यूज है जिनको हम नोट नहीं कर पा रहे या देखते नहीं उनको? पता है क्या, मैंने शुरू में ये बात की थी कि हम लोग अभी इस फेज को ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
हमारे पास काम बहुत है, हम लोग काम बहुत कर सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ थोड़ा सा प्रिसाइज होने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को देखना है कि हम अब किस तरफ जा रहे हैं। अब जैसे मेरे पास बिल्कुल ऐसा आपका है कि फिजिकली तो एक्टिविटी सच एज कम हो गई है, बट प्रोडक्ट फोटोग्राफी की जा सकती है। घर पे रहते हुए आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफी कर सकते हो। अब जैसे मैं 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ था हमारा, मेरा सब्जेक्ट ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस तरह के थे, तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोर्स कंटेंट कोर्स फौरन से पहले चेंज करना पड़ा कि अब घर रहते हुए में क्या काम किया जा सकता है, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को टास्क दे दिया कि इफ़ यू आर एट होम, नो नीड टू वरी, DIY देखो यूट्यूब पे जाके, हाउ टू मेक अ सॉफ्ट बॉक्स, स्टूडियो बॉक्स। ठीक है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी सीखते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने चार्ट पेपर्स और इस तरह की चीज़ें जो जो भी घर पे अवेलेबल स्टफ थे, उनसे सारों ने स्टूडियो बॉक्स बनाए। उन्होंने इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की, कमाल किस्म की फूड फोटोग्राफी की है, इस तरह ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट फोटोग्राफी की है कि मैं खुद हैरान रह गया कि जितना सिखाया उससे डबल घर पे रहते हुए उन्होंने काम किया। तो द पॉइंट इज के हम अगर करना चाहें ना, तो हमारी जो कौम है ना, ये हम जो लोग हैं, अगर हम करने पे आए तो आपको पता है हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। मगर जहाँ पे हम कहीं निकल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि अगर हम ना करना चाहें ना, तो हमारे सामने चीज़ पड़ी हो, हम नहीं करते। तो इस वजह से कि आजकल हमारा जो हम लॉकडाउन हुए में बहुत काम है अभी भी, बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। आपके पास बहुत सी ऑप्शन है जिसमें आप काम कर सकते हो। शॉर्ट फिल्म्स कर सकते हैं बच्चे मेरे जो वीडियोग्राफी पढ़ रहे हैं मेरे से, वो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, वो पब्लिक सर्विस मैसेज बना रहे हैं कि इफ़ आई एम होम, मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूँ, मैं लोगों को मैसेज पॉजिटिव कैसे दे रहा हूँ, और जो जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव साइंस दिए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया एंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, वो लोग कर रहे हैं, फिलहाल कर रहे हैं। मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि मैं आजकल कोई अपनी ऐसी कोई फ्री वाली एक्टिविटी कर सकूं। मेरे पास मेरे पेंडिंग भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और मैं इस तरह स्टूडेंट्स के साथ भी इंगेज हूँ। आजकल मैंने अपना सेटअप घर पे ही बनाया हुआ है, हमारी पोस्ट वर्क चल रहा है, एडिट्स चल रही हैं, प्रिसाइज करने का मौका मिल गया सारों को अपने अपने जो भी काम थे। और दूसरा ये कि हम ना अब सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, अपने अपने सिस्टम्स को ठीक कर रहे हैं। सिस्टम्स का मतलब कि जैसे हम बिखरे हुए थे ना, इतनी ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ में, और कुछ चीज़ें कही हैं, कुछ चीज़ें कही हैं, वो सब कुछ समेट के हम अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम, हाँ, जब जैसे डीफ्रेगमेंटेशन होती है, आपके हार्डवेयर को डीफ्रेगमेंट किया कि जी साफ सुथरा सीधा सा शेल्फिंग अच्छी हो जाए जिंदगी की, तो वो कर रहे हैं। और जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, लेट्स सी कि अब क्या हम वापस उतनी फास्ट लाइफ में कैसे दोबारा से जाएंगे। मेरे पीछे ये लगा हुआ है, मैंने थिंग्स टू डू इसके ऊपर लिखी हुई है। हाँ, बल्कि ये मैंने तो जो स्पेसिफिकली जब भी मुझे पूछना भी था कि तैयारी, इसमें क्या लिखा, देयर इज समथिंग स्पेशल बिहाइंड यू, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, क्या चीज है ये? इस पे ये बेसिकली शुरू शुरू में जब मैं बैठा था, तो वो बहुत सी फेसबुक पे और इंस्टा पे और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पे आना शुरू हो गए थे कि इफ़ यू वर्क फ्रॉम होम तो आपको फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो वो इस पे फ़ायदा ये होता है कि ये दिस इज़ माय नोट जिसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम विद नो पैंट्स। ग्रेट। तो इसको मैंने पीछे अपने इसलिए लगाया हुआ है कि इसी के ऊपर थिंग्स टू डू लिख रहा हूँ, और इसी के ऊपर मैंने ये मैसेज जो लिखा हुआ है, ये मुझे होता है कि जब भी मैं कभी वीडियो पे जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो पीछे देखें कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो उनको बताना ये मैं चाह रहा होता हूँ कि वर्किंग मोड में इफ़ यू आर नो पैंट्स का मतलब ये नहीं है कि नॉट वेयरिंग एनीथिंग, ऑब्वियसली शॉर्ट्स, रिलैक्स, घर पे बैठे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर सकते हैं, हम लोग रिलैक्स एनवायरनमेंट में आ गए हैं। तो ये वो मेरा मैसेज है लोगों के लिए कि नो नीड टू पैनिक, काम करो, घर पे हो, थिंग्स टू डू बनाओ, अपने आप को स्ट्रीमलाइन करो और गो विद द फ्लो। सारी दुनिया में हुआ है, हम अकेले नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू स्टॉप। इन शॉर्ट अगर हम इसको कहें तो हमारा फोकस आउटपुट पे होना चाहिए, ना कि प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। प्रेजेंट पे नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, आउटपुट पे होना चाहिए कि जो हो रहा है ठीक है, अपने आप को इसमें फिट इन करें और काम करें।
बिल्कुल सही। अच्छा आतिफ, एक और सवाल। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि हमारे कुछ फोटोग्राफर्स की मशरूम ग्रोथ हुई है, और उसमें कुछ बड़े जिन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी किया, कुछ बड़े प्रोफेशनल लोग भी थे, कुछ में एक सब देखा देखी आ गए थे कि जी बड़ी लुक्रेटिव फील्ड है, या बड़ा एक इसमें फैंटिसाइज होके लोग इस फील्ड में आ गए थे। आप और मैं, हम लोग काफी अर्से से फैशन वीक्स भी करते रहे हैं, काफी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, और हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि दिखने में जितना आसान काम लगता है एक्चुअली होता नहीं है। आप जैसे किसी स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होते हो, पढ़ा रहे होते हो, नए लोगों को आप ट्रेन कर रहे होते हो, डू यू थिंक उनमें वो पैशन और कमिटमेंट अभी भी है जो हम हमारी जनरेशन में हुआ करता था? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। आपने भी कुछ ऑब्जर्व करके मेरा ख्याल है ये सवाल बनाया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे पास इस टाइम अगर देखा जाए तो मोर और लेस अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट्स तो होंगे राइट नाउ, माशाल्लाह। मे बी 200 से ज़्यादा हूँ, क्योंकि अभी मैं 4 यूनिवर्सिटीज़ में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, और जो कि मेरा थ्रू आउट वीक चलते हैं, और उसमें अराउंड 30-35 ईच हो, तो मेरा 200-250 प्लस बच्चा बन जाता है। हम्म। बहुत मुश्किल है कि इन 200-250 बच्चों में से भी कुछ 10 बच्चे ऐसे हों जो एनर्जेटिक हों और जो काम करना चाहते हों और जो काम कर रहे हों। हाँ, मगर एक कंपैरिजन में यहाँ पे लाजमी दूंगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिश हो, लाजमी हम्म। हो। एक यूनिवर्सिटी मेरे पास ऐसी है जो लाहौर से बाहर है, अच्छा। ठीक है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, हम्म। जिनके पास एसी वाले क्लासरूम्स नहीं है, जिनके हम्म। पास इक्विपमेंट नहीं है, मगर जो पैशन उनके पास है ना काम करने का, हम्म। और जो रिस्पॉन्स वो देते हैं, हम्म। ठीक है, जो एनर्जी वो शो करते हैं इस हम्म। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी फील्ड में, इवन इन द डिज़ाइन फील्ड, वो हमें हमारे लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। 3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर की जिनमें मैं जा रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, बट यूनिवर्सिटी का भी कसूर नहीं है, हमारी हमारे कल्चर, हमारी जगह का कसूर है, हमारे पानी का शायद कसूर है। सही। और मैं उनको एग्जांपल्स दे दे के थक जाता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, ठीक है, तो मेरे जैसे बन लो, मेरे कोई फॉलो कर लो, ना ज़्यादा दूर जाओ, मैं भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हूँ, ठीक है, बट फिर भी जितना मैंने किया है मुझे पता है कि मैंने क्या क्या लाइफ में किया है। तो आपके पास अगर कोई एक्सक्यूज़ है, तो या तो वो जेन्युइन एक्सक्यूज़ हो, या वो ऐसी एटलीस्ट ऐसी एक्सक्यूज़ हो जो मेरी एक्सक्यूज़ से बड़ी हो, ताकि मैं हम्म। आपको अंडरस्टैंड कर सकूँ। फॉर एग्जांपल, सर रोज़ा लग रहा है काम नहीं हो रहा, या वो मैंने खाला के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। मुझे तो याद है कि यार मैं जब काम करता था, या मेरे तो किसी इमीडिएट क्लोज कोई फैमिली में डेथ हो गई हो, तो शायद मैं ना अटेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा था। बिल्कुल मैंने ऐसे ही होता था। एक्सक्यूज, आपने भी, मेरा ख्याल है, मेरा ऐसे आपने ही। भी बहुत टाइम गुजारा है हमारे टाइम में शायद काम था, अब प्रायोरिटीज आराम। डिफरेंट थी। प्रायोरिटीज भी डिफरेंट थी, और हमारे में हम लोग शायद सेल्फ मेड लोग हैं, इस वजह से ऐसे हैं, ट्रू। या हम ऐसे बन चुके हैं, ट्रू। या हम अब आगे चाहते हैं कि हम ऐसा लोगों को देखें। तो आई डोंट फील स्पार्क इन मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द जनरेशन आजकल के लोगों में। हाँ, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ट्रू। इनको समझना चाहिए कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जब तक आप अपने आप में कुछ स्पार्क या अपने आप में कमिटमेंट्स नहीं लेके आओगे, यू वोंट बी एबल टू सरवाइव। यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ट्रू। ठीक है, साफ सी बात है। उसकी रीजन ये कि हमारे दौर में, चले इसी बात को थोड़ा सा मैं एलेबरेट करूं, आपके और हमारे दौर में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। बड़े लिमिटेड से लोग हुआ करते थे। लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड कैमरास थे, लिमिटेड काम था, उसमें भी जो अच्छा काम करता था वो बेहतर हो जाता था। बिल्कुल। तो मगर अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब लोगों को नहीं करना, बच्चों में स्पार्क नहीं है, हम्म। ठीक है। तो द इशू इसके, इनको समझना चाहिए कि कंपटीशन बहुत तेज हो गया है, कैमरास बहुत आ गया ना, मतलब ट्रू। इस डोमेन में, इस फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है कि जब तक आप अपने आप में स्पार्क नहीं लेके आएंगे, जब तक आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू। ट्रू। आतिफ, आफ्टर दिस पेंडेमिक आप इस इंडस्ट्री को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं इसके अंदर आप? इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट द इशू इज के अगेन वही बात कि जिसने काम करना है वो इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत सिलेक्टिव लोग होंगे, हम्म। ठीक है। और आपके पास वही, जैसे मैंने बताया कि आपके पास आर्टिस्ट लोगों की कमी नहीं है, बेशक, अगर कोई उनको शक नहीं। प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएं, अगर आप उनको पॉलिटिक्स में मत लेके आए, अगर आप उनसे काम लेना चाहें, तो आप इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ट्रू।
और हमारी इंडस्ट्री आगे डेवलप कर, जैसे लॉकडाउन से पहले इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। देखिए हमारी टीवीसी कमर्शियल इंडस्ट्री बहुत आगे गई, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बहुत आगे गई, हमारी ये फोटोग्राफी इंडस्ट्री आपने देखा बहुत आगे गई है। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट मेजर ये बहुत से आ चुके हैं, फिल्म एंड टीवी, फोटो जर्नलिज्म, वीडियोग्राफी, ये सब कुछ आ चुका हुआ है। ट्रू ट्रू। इस इंडस्ट्री को ख़त्म, ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होनी, ये हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा क्लैक है कि सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मतलब हमारे कराची में बहुत काम है, हमारे लाहौर में उतना काम नहीं है, हमारे इस्लामाबाद में उतना काम नहीं है, हमारे आउटस्कर्ट्स से थोड़े छोटे छोटे शहर है उसमें इतना काम नहीं है। तो हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी अवेल करे, वो काम करना चाह रहा है, वो जरूर आगे निकले। सही। आतिफ के लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो भी अभी तक हमने डिस्कशन किए हैं, अगर तो उसमें से कुछ सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीखो। इस टाइम मैं तो आपके सामने एक्सपीरियंस अपना शेयर कर ही चुका हूँ, आसिम साहब एक बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनसे भी ज़रूर सीखें। और कंपटीशन का दौर है, मीडिया इज़ गोइंग टू बी सुपर वाइड आगे आने वाले टाइम में। तो जिसने काम करना है, जो काम करना चाहता है, अगर वो कंसिस्टेंसी से काम करता रहेगा तो वो एक हमारे पूरे ओवरऑल माशरे के लिए एक बहुत बड़ा एक अपना वो हक जो है ना अदा करके जाएगा। और मेरा ख्याल है कि एनर्जी के साथ ही काम करते रहना चाहिए, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि आपने कुछ किया नहीं है इस मुल्क के लिए या अपने लिए। बिल्कुल सही। थैंक यू आतिफ, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। You're welcome. Thank you so much. जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ आतिफ रियाज। बहुत मजा आया इनके साथ डिस्कस करके, और एक बहुत अच्छा जो टेक अवे मुझे मिला इनके इनकी डिस्कशन से, इनकी गुफ्तगू से, दैट इज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अगर आपने कोई चीज करने की नियत की है तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपको रोक सकती है। द ओनली थिंग यू नीड इज कमिटमेंट, द ओनली थिंग यू नीड इज पैशन। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और इस कंपटीशन में आपने अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, और जितनी एनर्जी होगी उतना आप स्टैंड आउट करोगे। ये हमारा भी आपके साथ वादा है, और ये अल्लाह का भी आपके साथ वादा है। लिहाजा अपने प्यारों का, अपने दोस्तों का, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।